गुड इवनिंग एवरीवन। पीएससी प्री का आज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। पेपर 1 और पेपर 2 अभी दोनों हो चुके हैं और आज जो है अभी हम इस लेक्चर में पेपर 1 में जो संभावित आंसर की है, संभावित मॉडल आंसर है, डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास जो है यहाँ पर सेट डी है और मैं क्वेश्चन सारे डिस्कस करूँगा। आप अंदाजे से जो है लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। लगभग जो है हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। कुछ अगर छूट गए होंगे तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कुछ में डाउट है इस कारण से। और अगर हम लोग कंपेयर करें 21, 22 और 23 के परीक्षा के अनुसार, तो 21 और 22 में जो पेपर हुए थे वो थोड़े से टफर साइड में थे। 23 में जो है हाई स्कोरिंग पेपर हुआ था। मुझे जो है 24 का ये पेपर जो है मॉडरेट रहेगा ऐसा लग रहा है। लास्ट ईयर जितने जो है कट ऑफ नहीं जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं और संभावित आंसर की जो मेरे तरफ से है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, मुद्रा योजना की मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो इसे 20 लाख कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। ठीक, इसके अलावा आधारभूत समानताओं से युक्त व्यक्तिगत जीवधारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, तो इसमें है आपका ये बी स्पीशीज। ठीक, नीलगिरी और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो दोनों नीलगिरी में मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम डाइवर्सिटी या अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है, अगर हम पृथ्वी का ऐसा बनाएं तो ये जो आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर जो है ट्रॉपिकल क्षेत्र है, यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी? आपकी डाइवर्सिटी या जैव विविधता। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे जैव विविधता कम होती जाएगी। ठीक है, फिर चीता का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पैंथेरा पैरडस नाम है इसका। ठीक, पैंथेरा लियो लगाए होंगे बहुत सारे लोग, पैंथेरा पैरडस नाम है इसका। ठीक, आगे देखते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है 2022-23 के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस क्षेत्र से किया गया है? अब इसमें हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो है बहुत सारा किया जाता है, रिफाइन करके जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका किया जाता है। अब इसमें क्रूड ऑयल भी लिख दिया गया है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ये ऑप्शन। देखते हैं इसमें और क्या आता है, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी लिखा है, तो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो है बहुत सारा हमारे यहाँ जो है भेजा जाता है। खनिज तेल के जो उत्पाद रहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ जो है भारत एक्सपोर्ट करता है। अभी और इसमें जो आप दिखेगा तो आंसर क्या होता है इसमें क्लैरिटी आएगी। संभावित आंसर ये होना चाहिए। इसके अलावा गांधार शैली को क्या बोला जाता है? तो इंडो ग्रीक कहा जाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? हृदय और आत्मा, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। फिर आपका है अन्न दर्पण योजना, तो ये FCI की जो है योजना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसमें जो है ऑप्शन होगा इसका बी और सी सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन इसका होना चाहिए ये सी वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन सही होगा इसमें। आगे चलते हैं। इसमें डायमेंशन क्या है आपका? परा वैद्युतांक की विमा क्या है? तो ए ऑप्शन है इसका। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, देवनी मोरी स्तूप। ठीक, आगे PM आशा किससे संबंधित है? तो भाई ये अन्नदाता से संबंधित है, तो फार्मर आ जाएगा, कृषक आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। इसके बाद बोल रहा है कि कौन सा ट्राइब जो है मिडिल इंडिया में नहीं है? तो कादर ट्राइब है, बाकी सब जो है आपको सेंट्रल इंडिया या आपका मध्य भारतीय भूभाग में दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग देखें कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कौन सा है? तो इसमें Fe जो है ये आपका फेरोमैग्नेटिक और Cu जो है पैरामैग्नेटिक है, तो ये ऑप्शन एक हो सकता है। इसको भी एक बार चेक किया जाएगा। और ठीक, इसके अलावा जो है अगर देखें 1857 में जब क्रांति हुई थी तो 2 क्रांतिकारी जो थे वो क्षेत्र भारत का छोड़कर नेपाल में शरण ले लिए थे, तो नाना साहब और बेगम हजरत महल। डी ऑप्शन है इसका। ठीक, आगे देखते हैं। आहार और बनास, ये जो है आपका कैल्कोलिथिक एज से है या कॉपर स्टोन एज से माना जाता है इसको, तो ये हड़प्पा के समानांतर माने जाते हैं ये। ठीक, इसके बाद पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के। ठीक, आगे देखते हैं अगला कि एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स जो है 2024 में अभी कोलालमपुर में आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? कोलालमपुर में हुआ था।
ये 10वें नंबर का था, ना कि 11वें नंबर का। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हट जाता है, तो आप देखेंगे अगर तो इसमें फिर आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे तो इंडिया ने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को सी ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन बचता है आपका बी और सही ऑप्शन है इसका बी और सी। ठीक, आगे चलते हैं। आपका ये है इसका, कोई मिनिस्टर जो है 6 महीने तक अपने पद में बना रह सकता है और उसके बाद जो है उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट होना पड़ेगा कोई ना कोई सदन से। 75(5) है इसका 19 का 75(5) अनुच्छेद आर्टिकल। ठीक, ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? तो भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्राइमरी उत्पादक कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक। ठीक, इसके अलावा अगर देखेंगे विजयनगर के रूलर देवराय के क्षेत्र में कौन पर्शियन आया था, फारसी आया था? तो देखो नाम से भी समझ में आ जाएगा, अगर आप दिमाग लगाओगे ये कोई भी नाम जो है फारसी नाम नहीं दिख रहे हैं, तो अब्दुल रजाक जो है आया था इसके दरबार में। ठीक, फिर आगे देखते हैं, कंप्यूटर में जो है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके बाद हिमालय की कौन सी चोटी जो है भारत में नहीं है? धौलागिरी, ध्यान रखेंगे, धौलाधर भारत में है, पर्वत श्रेणी है, यहाँ चोटी पूछ रहा है, धौलागिरी नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। नाट्य शास्त्र हम लोग पढ़ते थे जब सीता बेंगरा की गुफा के बारे में, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना यहीं की थी, तो ये ऑप्शन है इसका सी, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि। ठीक, अगला चेलैया समिति, ये जो है टैक्स पॉलिसी से, टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, 1992 में गठित की गई थी। ठीक, अगला देखते हैं कि गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 पूछा गया प्रश्न है, पहले पूछ चुका है PSCA क्वेश्चन। ठीक, इसके अलावा देखेंगे हाई लेवल कमेटी, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो एक कमेटी बनी थी उसमें कौन कौन? तो सुभाष के कश्यप भारत के बहुत बड़े संविधानविद हैं। इसके अलावा आपके नितेन चंद्रा भी उसके सदस्य थे। NK सिंह जो है 15वीं वित्त आयोग या 15th फाइनेंस कमीशन के सदस्य थे। तो बच रहे हैं कौन? तुषार मेहता। तुषार मेहता इसके सदस्य नहीं थे। ठीक, आगे देखते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2023-24 में बजट लाया था उसमें 7 प्रायोरिटीज थी, इनको बोला गया था सप्तऋषि। ध्यान रखेंगे, 7 प्रायोरिटीज को बोला गया था सप्तऋषि। 96th एकेडमी अवार्ड किसने जीता है? ओपनहाइमर। ऑस्कर अवार्ड जीता है इस पिक्चर ने ओपनहाइमर। ये एटम बम जो बनाया था, जो जापान के ऊपर फेंका गया था, उस साइंटिस्ट के ऊपर है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम कि जो 15% होना चाहिए मंत्रियों की संख्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्री परिषद की, वो किस संविधान संशोधन द्वारा कराया गया था? तो 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये चीज कराई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, न्याय फिलॉसफी से रिलेटेड नॉलेज के लिए तो बुद्धि उपलब्धि दोनों शब्द जो है मिलते हैं हमको 31 का सी। ठीक है, जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? तो हीर विजय सूरी को दिया था, हीर विजय सूरी को। ठीक, कॉन्शियस बॉडी इज द सोल, चेतन शरीर ही आत्मा है, चारवाक का कथन है। ध्यान रखेंगे, फिलॉसफी का है ये सब चीज, है ना। भारत में ये वाला क्वेश्चन जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग दिख रहे हैं। RBI का जो है 6 कैटेगरी में दिखाई देता है और कई जगह हमको कुछ और कैटेगरी में भी दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन का एक बार देखना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या होगा, किस संस्था ने जो है किस आधार पर इसका जो है क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, ये देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम, इसके बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तो किसने चालू किया? PC महालनोबिस, है ना। भारत के जो है इनको स्टैटिस्टिकल जन्मदाता या फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है भारत में, तो PC महालनोबिस ने। फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री कब चालू हुई? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, जनजातीय मामलों का मंत्रालय 1999 में अस्तित्व में आया है। ठीक, रेसिडुअरी सब्जेक्ट, अवशिष्ट सब्जेक्ट, तो भाई स्टेट लिस्ट में जो नहीं हो, जो आपका कॉन्करेंट या समवर्ती सूची में नहीं हो, और जो आपकी यूनियन या संघ सूची में भी शामिल नहीं हो, वो सारा चीज। तो आंसर होगा सी, 37 का आंसर है सी। अगला ऑप्शन देखते हैं, ट्राइब्स के बारे में है। जारवा है आपका अंडमान निकोबार का, मुंडा है
झारखंड का, भील है राजस्थान का और गद्दी है हिमाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन क्या बन रहा है इसका? डी। ठीक है, डी बनेगा इसका ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिच्छावी दोहित्रा किसे कहा जाता है? तो समुद्र गुप्त को कहा जाता है लिच्छावी दोहित्रा, सन ऑफ लिच्छावीज ऐसा कहा जाता है, सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छावीज। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाया गया था, एनजेक, ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 99 नंबर का था। इसे बाद में जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके कौन कौन मेंबर होंगे ये तय किया गया था। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव है इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, आगे देखते हैं अगला। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो भाई नाइट्रोजन नहीं है ना। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% हमारे पर्यावरण में है, और ये एक क्या बोलना चाहिए, इनएक्टिव गैस के तौर पर रहती है। अगर ये 78% ग्रीन हाउस गैस हो जाती तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। ठीक, अगला देखते हैं कि आयरन और प्रोडक्शन 2023-24 में सर्वाधिक रहा उड़ीसा में। ठीक, फिर जो है फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेट करा जा रहा है जीडीपी का कितना रहेगा, तो 4.9% रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार जो है कॉज ऑफ संस्कार या इम्प्रेशन क्या होता है? अनुसार संस्कार का कारण इग्नोरेंस होता है, अविद्या, है ना। अविद्या के कारण जो है इम्प्रेशंस या संस्कार बने रहते हैं, ऐसा मानना है बुद्ध का। अब इसमें अगर देखेंगे तो जो एक न्यूज़पेपर था, जब 1872 का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगा, तो इसने जो है अपना तुरंत जो है अंग्रेजी समाचार में परिवर्तित कर दिया, और यह है अमृत बाजार पत्रिका, डी ऑप्शन है। ठीक, मिट्टी क्या है? तो ये है आपका सी ऑप्शन है, दिव्यांगों, है ना। दिव्यांगों को जो है पूर्णतः उनके द्वारा प्रबंधित एक कैफे है। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें है कि कहाँ पर जो है, तो दमन और दीव में सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे खराब है। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे तो इसका आंसर है विवित, है ना। विविता अध्यक्ष, ऐसा हम पढ़ते हैं कि कौन सा चारागाहों को विवित कहा जाता है प्राचीन भारत में, और उसका जो मैनेज करता है उसको विविता अध्यक्ष कहा जाता है ना। फिर कनिका सिवाच जो है ये हॉकी प्लेयर है। ठीक, उसके बाद जैन तत्व में रियलिटी का मतलब क्या है? तो परमानेंस है, नित्यता है ना। तो ये हो गए कुछ आपके इंडिया जीएस के। हो सकता है इसमें एक हाथ में कुछ में परिवर्तन हो लगभग, लेकिन हमने जो है सारे देख लिए। एक क्वेश्चन का जो है हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा आते हैं तो कौन सा त्योहार जो है पशु से संबंधित है? इस क्वेश्चन को अभी देखना पड़ेगा, इस पर कौन सा सही आंसर है, तो इसको अभी हम लोग नहीं टच करते हैं। आगे आते हैं आपका कि कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनको 6 महीने तक नागपुर जेल में रखा गया था उनकी वाइफ के साथ? तो खूबचंद बघेल, ये ध्यान रखेंगे। फिर ट्रेडिशनल हेड गियर, तो इसमें नन ऑफ दी अबव या फिर छिंद होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। आगे देखते हैं हम 54 243 जे अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायतों के लेखाओं या ऑडिट से संबंधित है ना। इसके बाद अगर देखें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, तो इसमें राइट हैंड या आपकी दाईं ओर से कौन सी सहायक नदी है? तो तेल है, गरियाबंद से, देवभोग से निकलकर ये आपका उड़ीसा में महानदी में मिलती है। SEZ जो है सोलर के लिए राजनांदगांव में प्रस्तावित था, अभी तक विकास नहीं हुआ है। ठीक, इसके बाद भोजली, भ से भोजली, भ से भादो महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में मनाया जाता है। फिर जांगर चलत ले, तो जब तक स्वयं पर भरोसा है तब तक के, टू ट्रस्ट योरसेल्फ, है ना। कलचुरी शासक ने जो है 36 गढ़ों में बांटा था पूरे छत्तीसगढ़ को, 18 गढ़ों में। तो इसमें एक गढ़ है आपका सेमरियागढ़। ठीक है, सेमरियागढ़। आगे अगर हम देखें ये जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर, एक सेकेंड,
इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन है इसका। ये धाराओं के बारे में जो है क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है डी, पंचायती राज की अलग अलग धाराओं के बारे में है। ठीक, आगे देखते हैं। टीशल क्राफ्ट प्लांट से होना चाहिए जहाँ तक है ना, मतलब वो जूट से अलग अलग तरीके की जो चीज़ें बनाई जाती है उसे कहा जाता है शीशल शिल्प। और अपने को इसके बारे में देखना पड़ेगा, तो प्लांट ही होना चाहिए कि जूट जो बनता है वो प्लांट से ही बनता है। ठीक, 1920 में राजनांदगांव में मिल वर्कर की स्ट्राइक हुई थी 37 दिन के लिए, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुई थी, तो आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। ठीक, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कोल बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ लगाया, तो कोरबा में लगाया है। ठीक, आगे देखते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसका क्या पूछ रहा है, सक्रिय जनसंख्या या क्रियाशील जनसंख्या, क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये इस पे चेक करेंगे आंसर क्या आता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंडस्ट्री ये क्राफ्ट सेंटर कहाँ से संचालित हो रहा है, तो ये एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा कहाँ पर संचालित हो रहा है, या तो जगदलपुर या रायपुर में, है ना। बेम्बू टावर से रिलेटेड नहीं है, क्राफ्ट सेंटर बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। आँखी करवाना मतलब गुस्सा करना, है ना, टू गेट एंग्री। आगे एनटीपीसी जो कोरबा में है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से बना है। ठीक, फिर इसमें अगर देखें तो इसमें पहला है स्थान जीएसडीपी में जो है, ग्रीन जीएसडीपी को हटाने वाला भारत का पहला राज्य है। राइस ब्लास्ट जो बीमारी होती है फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है ना, धान का झुलसा रोग। ठीक, आगे इसमें हम देखेंगे तो इसमें किसमें परिवर्तन हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन भी जो है देखने वाला है, जहाँ तक इसमें 9 और 11 में परिवर्तन हुआ है, किसमें है एक बार ये देखना पड़ेगा। और है ना, ये जो अभी आपका म्युनिसिपल इलेक्शन जो हो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, तो वो संशोधन किस किस सेक्शन में हुए हैं उससे संबंधित है ये। फिर भाखा के अंजोर जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद सविता पाठक, है ना, सविता पाठक ने किया था। इसके बाद देखते हैं, ये शायद 2 बार प्रिंट हो गया। अगला प्रश्न जो है, लिथियम माइन कहाँ पर खोली जाएंगी, है ना, लिथियम खदान कहाँ पर, तो कटघोरा कोरबा में घोषणा की गई है। कंठी देवल मंदिर है रतनपुर में, रतनपुर में है। प्राइमरी सेक्टर भाई उत्पादन वाला कोई भी चीज़ जो नेचुरली हमको जो मिल रहा है सारी चीज़ किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में, तो एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग और फिशिंग, पशुपालन, मछली पालन और खनन। इसके अलावा शिकार देवी भतरा की जो है आपका मेन देवी है ना। महानदी में गर्म क्षेत्र क्या है, तो जांजगीर चांपा क्षेत्र है। ठीक, सामत सरना कहाँ पर है, तो ये डीपा डीह में है, डीपा डीह में है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये वाला जो है पंचायती राज से संबंधित जो क्वेश्चन एक और है, धाराएं पूछी गई हैं इसमें, और इसका ऑप्शन है आपका सी, है ना, सी ऑप्शन है इसका, ध्यान रखेंगे सी। फिर है डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी प्रसाद योजना में आ गया है। ठीक है, महात्मा गांधी 1933 में जब आए थे दुर्ग में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका घनश्याम सिंह गुप्त ही है। ठीक, फिर 20 तरिया में कंचन थारी, तो इसका आंसर आपका लोटस लीफ या पुरैन लीफ होना चाहिए, है ना, पानी आने पर चमकता है वो। ठीक, फिर आगे देखें अगर, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के द्वारा, तो ये 3 तो होंगे, है ना, कनिष्क जो है कहा जा सकता है, जो किस्म यहाँ से नहीं है। आगे अगर देखें इसमें से, तो या तो पंडो होगा या फिर नन ऑफ दी अबव होगा, ध्यान रखेंगे, बोली नहीं है पंडो या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही होगा, तो भाई 243A है ग्राम सभा और 243B है क्या आपका पंचायतों का गठन,
है ना, और 243C क्या है आपका, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों की संरचना। तो 243C आंसर होगा इसका 84 का। आगे देखते हैं हम कि छत्तीसगढ़ी मित्र कौन निकालते थे, माधवराव सप्रे, है ना। फिर आर्ट और साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर है, ठीक, सिल्वीकल्चर को कहा जाता है। ये वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या इसका सही उत्तर है, रिसर्च थोड़ी करनी पड़ेगी कि काला कलर जो गोदने के लिए इस्तेमाल करती है जनजातियां, वो किस वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक। अगला खलटाही, याद रखेंगे वेस्टर्न छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी का जो एक रूप है उसको खलटाही बोला जाता है, और ईस्टर्न छत्तीसगढ़ में उड़िया, तो उड़िया से रिलेटेड होगा लरिया। तो ईस्टर्न छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है लरिया और वेस्टर्न में बोली जाती है खलटाही, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। स्टैंड अप इंडिया, ये ऑल ऑफ दी अबव, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और महिला उद्यमी, वुमेन एंटरप्रेन्योर सबके लिए है ये। अगला क्वेश्चन, वेद श्री लिखा हुआ जो है मिट्टी का मुहर मिला है मल्हार से, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे कौन सी ट्राइब को जो है टैटू बनाना बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ये है आपकी बैगा। पीएच वैल्यू किस मिट्टी का सबसे कम है, तो भाई भाठा, भाठा का पीएच वैल्यू एसिडिक है काफ़ी ज़्यादा, है ना, लेटराइट मिट्टी हो जाती है भाठा, ठीक। फिर आते हैं हम 93rd कि ये जो है छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम कब आया अस्तित्व में, तो 22 दिसंबर को आया था 2015 में। नैक में AA+ की रेटिंग है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की, है ना। 2024-25 में जो है ज्ञान है ना, ज्ञान जो मेन फोकस है, ध्यान रखेंगे, ठीक। युवा, अन्नदाता, नारी और जी से क्या है, गरीब, है ना, इस पर मेन फोकस है। आगे आएंगे अपन ये वाला, तो इसका समाधान जो है ये पुलिस से रिलेटेड है, फार्म्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आंसर होगा इसका सी, ठीक। ये वाला एक ऑप्शन अभी भी देखना पड़ेगा कहाँ से संबंधित है, बाबा पुरुषोत्तम दास, है ना, या तो छुई खदान होना चाहिए संभावित। आगे देखते हैं हम, बेरिल कहाँ से है, तो जशपुर है इसका आंसर। आगे और है आपका हंटिंग रिचुअल से संबंधित क्या है, तो ये देखना पड़ेगा, फाग सेंद्रा भी है जहाँ तक आपका शिकार से रिलेटेड है, एक बार देखना पड़ेगा। सिरो पाव जैसा नाम से समझ में आ रहा है, सिर से लेकर पाँव तक का जो भी आपका पहनने का होगा, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, है ना। पगड़ी है, सिर में पहनते हैं, धोती, पन्ही मतलब जूता, तो ये सारे चीज़ जो है आपके इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो सिरो पाव में सारी चीज़ इंक्लूड हो जा रही है। तो ये कुछ जो है पेपर 1 के संभावित आंसर किए हैं, कुछ के आंसर अभी जो है चेक करने पड़ेंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर जो है हमको देखने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये जो पेपर था मॉडरेट था, और कट ऑफ मेरे हिसाब से संभवतः पिछले साल के जैसे नहीं जाने चाहिए, फिर भी अभी नहीं कह सकते कुछ भी। एक बार को सभी जो है मैं यूट्यूब में एक सर्वे कर दूंगा, उसमें आप लोग जो है अपने मार्क्स शेयर करेंगे, तो उससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना जो है मार्क्स जाएगा, ठीक। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन, और इसके अलावा जो है एडीओ की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए विशेष कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन में हमारे, आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही अभी पंचायती राज के लिए भी एक और कोर्स जल्द ही चालू हो जाएगा बहुत कम फीस में, तो आप एप्लीकेशन से वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।